डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर जहरीली शराब ने तांडव मचा दिया है। अलीगढ़ में जिस तरह से जहरीली शराब से लोगों की मौत हुई है, उसने एक बार फिर प्रशासन को कठघरे में खड़ा कर दिया है। प्रदेश में मादक पदार्थों के क्रय विक्रय पर निगरानी के लिए आबकारी विभाग है, लेकिन असलियत में यह विभाग कहीं काम करता नहीं दिखता। जब कभी ऐसी घटनाएं प्रकाश में आती है, तब विभाग के कुछ अफसरों पर सतही कार्रवाई करके अपनी जिम्मेदारियां निभा ली जाती है। उल्लेखनीय है कि जहरीली शराब से मरने वाले कोई अमीर नहीं, गांव के मजदूर होते हैं। वे सस्ती शराब के चक्कर में अपनी जान जोखिम में डाल लेते हैं। उनकी इसी मजबूरी का फायदा शराब माफिया उठाते हैं। इसमें तो कई बार नेता अफसर माफिया गठजोड़ उजागर हो चुका है, फिर भी यह धंधा बदस्तूर जारी है। इस बार उम्मीद की जानी चाहिए कि अलीगढ़ की घटना पर राज्य सरकार गौर करेगी और आबकारी विभाग से मिल रहे राजस्व को दरकिनार करते हुए गरीबों की जीवन रक्षा के उपाय करेगी। शराब वैसे भी स्वास्थ्य के लिए घातक है। लोगों को इसका इस्तेमाल सोच समझकर करना चाहिए, मगर मुनाफे के लाभ में दोयम दर्जे की शराब परोसी जाती है, जो जहरीली बनकर लोगों की जान ले बैठती है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की घटना बता रही है कि आबकारी विभाग इनको रोकने में कितना सजग है। हादसों के बाद जवाबदेह अफसरों को निलंबित करने की जैसी सजगता प्रशासन दिखाता है, अगर घटना के पूर्व ऐसी फुर्ती दिखे तो ऐसे हादसों को मौका ही न मिले। गलती अधिकारियों की होती है और सरकार मुआवजा देने को मजबूर होती है। कहना गलत नहीं होगा कि देश में जहरीली शराब से होने वाली मौतों को कानून भी रोक नहीं पा रहा। कई राज्य हैं जहां से निरंतर ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, जहां निगरानी के अभाव में अवैध शराब विक्रेता सक्रिय हैं और अपनी हरकतों से वे कई लोगों की जान ले लेते हैं। सरकार द्वारा दिया जाने वाला मुआवजा दरअसल करे कोई और भरे कोई जैसा है। यहाँ शराब माफिया के साथ साथ उन पर निगरानी न रखने वाले अधिकारी भी बराबर के दोषी होने चाहिए। लॉकडाउन को खोलना जरूरी है, लेकिन फिलहाल इस ओर बढ़ना जल्दबाजी है। कम से कम 2 सप्ताह के बाद स्थिति की समीक्षा करके ही इसके बारे में विचार किया जाना चाहिए। लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है, लेकिन अभी महामारी से लोगों को बचाना ज्यादा जरूरी है, इसलिए पहले इस पर ही ध्यान दिया जाना चाहिए। भारत में संक्रमण दर तेजी से कम हो रही है, लेकिन इस अच्छी खबर के बाद भी लोगों को सुरक्षा के उपाय सबसे बुरे दौर के हिसाब से ही करने चाहिए। अनलॉक के दौरान लोगों की सावधानी और जागरूकता ही उन्हें संक्रमण से बचाएगी। पड़ोसी देश नेपाल की राजनीति में उठापटक हो और उसके पीछे भारत का नाम न आए, यह हो ही नहीं सकता। वहां की राजनीति में अगर पत्ता भी खड़कता है तो उसे सीधे भारत सरकार से जोड़ दिया जाता है। अब वह भी हो रहा है। यह हास्यास्पद ही है कि कुछ दिन पहले तक प्रधानमंत्री
केपी शर्मा ओली की सत्ता जाने में भारत का हाथ बताया जा रहा था और अब राजनीतिक उथल पुथल के बाद जब उनकी फिर से ताजपोशी हुई है तो उसमें भी भारत का हाथ बताया जा रहा है। यानी कुछ भी हो, जिम्मेदार भारत ही है। नेपाल का यह रवैया उसी पर भारी पड़ रहा है। समाप्त।